जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, किस फॉर्म में होती है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर ओडी में ऐसे लिख रहा हूँ, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम ये सीखेंगे जी। तो पहला स्टेप तो ये है कि जी हमें पता होना चाहिए कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होगी जी। ठीक है, तो ये मैं इधर लिख रहा हूँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फर्स्ट ऑर्डर जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव है। फर्स्ट ऑर्डर से मुराद यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है उसमें। सेकंड ऑर्डर का मतलब है कि उसमें सेकंड डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जी, जिसको आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। बड़ी बेसिक सी डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको बड़े आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, ये वाली फॉर्म जो है कि आपके पास ये कोई कांस्टेंट है a1 ऑफ x, सॉरी कांस्टेंट नहीं कर रहा, ये कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, यानी वेरिएबल x है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमारे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये उसका फंक्शन है और इन टू इसके साथ जो है वो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है dy ओवर dx प्लस ये एक और जो है वो हमारे पास इसी तरह का फंक्शन है x का। ठीक है, और इसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इक्वल टू ये हमारे पास एक कोई तीसरा फंक्शन है, लेकिन ये भी x का है, x का फंक्शन है। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आप जरा नोट करें कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा y, यानी थ्रू आउट दिस कोर्स यूजुअली हम जो है ना डिपेंडेंट वेरिएबल को y से डिनोट करेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल या तो हमारा x होगा या t होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इसकी या तो पावर 1 है, जैसे यहां पर पावर 1 है, और साथ दूसरा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, इस dy का विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसके अलावा y कहीं भी नहीं है। अगर जब इस फॉर्म में इक्वेशन होगी तो ये कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब मैं इसकी कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि ये जो पहला कोएफिशिएंट है dy ओवर dx का a1 ऑफ x, ये कोई फंक्शन है x का, इसमें यानी x होगा। मतलब सपोज जी ये है कोई, मैं कह देता हूँ जी साइन x है जी। ठीक है, साइन x, और इसके साथ जी फर्स्ट डेरिवेटिव है dy ओवर dx प्लस ये जो ए नॉट ऑफ एक्स मैंने लिखा है, ये भी कोई एक्स का फंक्शन होगा, कोई भी एक्स का फंक्शन हो सकता है, सपोज ई रेज टू पावर टेंजेंट एक्स। ठीक है, बस लेकिन इसमें होगा यानी एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कोई भी एक्स का फंक्शन हो सकता है, और साथ वाई इंटू वाई होगा। ठीक है, और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो है ये भी हमारे पास कोई फंक्शन होगा एक्स का। ठीक है, सपोज जी ये एल एन ऑफ एक्स है जी। ठीक है, तो इस फॉर्म में जितनी भी इक्वेशंस होंगी, इन इक्वेशन को हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बस ये तीन चीजें चेंज होंगी, ये डी वाई ओवर डी एक्स का कोफिशिएंट, उसके बाद y का कोफिशिएंट, और इक्वल टू ये जो फंक्शन है इसका कोफिशिएंट। बस ये तीन फंक्शन जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव इसी तरह रहेगा dy ओवर dx, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल भी इसी तरह रहेगा। ठीक है,
ये 3 चेंज हो सकते हैं। मसलन साइन एक्स की जगह यहाँ ये भी हो सकता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस ये आपके पास यहाँ पर ये भी हो सकता है जी 3x वाई इक्वल टू आपके पास ये भी हो सकता है सपोज 2 इंटू अंडर रूट एक्स। तो ये जो दोनों मैंने एग्जांपल दी हैं ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है, ठीक है। ये आपने दो चीजें नोट करनी है। अब अगर मैं इनमें, मैंने आपको बताया कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है और डेरिवेटिव फर्स्ट है। अब अगर मैं इनमें चेंज कर देता हूं, इन दोनों में से किसी एक को भी मैं चेंज कर देता हूं, तो वो फिर लीनियर नहीं रहेगी, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगी। मसलन मैं ये कर देता हूं कि यहां पर y जो है इसकी पावर 2 कर देता हूं, ठीक है, और मैं ये लिखता हूं जी पहले तो मैं लिखता हूं जी 4 डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस 3 एक्स स्क्वायर और साथ y जो है इसकी पावर भी मैं 2 कर देता हूं, ये स्क्वायर, और इक्वल टू मैं कर देता हूं जी साइन x। अब ये लीनियर नहीं है, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? कि ये y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी पावर 2 हो गया, ठीक है, y की पावर 1 होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से सर ये अगर जो ये डेरिवेटिव है, एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, सर ये अगर डेरिवेटिव के साथ y अगर आ जाए तो सर ये फिर लीनियर रहेगा सर, डी नहीं वाई बाई फिर डी भी नहीं एक्स। रहेगा, फिर भी नहीं रहेगा। ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है इसका कोफिशिएंट में ये एक्स का फंक्शन है, ठीक है, फिर भी नहीं रहेगा। अगर ये हमारे पास इस तरह आ जाए कि जी सपोज वाई और इन टू डी वाई ओवर डी एक्स आ जाए, ठीक है, और प्लस आपके पास कोई आ जाए जी 4x वाई इक्वल सपोज जी 3x स्क्वायर, तो ये भी लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये डेरिवेटिव के साथ यहाँ y आ गया, डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई है उसमें मैंने क्या बताया, ये 3 चीजें आपने नोट करनी है। डेरिवेटिव जो है इसका कोएफिशिएंट जो है वो यहां पर क्या है, ये x की टर्म्स आ सकती हैं, इसमें सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल x आ सकता है यहां पर, ठीक है, और साथ डी वाई ओवर डी एक्स है। ये y का कोफिशिएंट जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल x यहां आ सकता है, और इक्वल टू ये भी कोई x का फंक्शन आ सकता है। ये 3 जगहों पे x ही रहेगा, इन जगहों पे y नहीं आ सकता, और इन 2 जगहों पे y आता है। यहां पर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आता है, यहां पर सिर्फ y आता है, ठीक है। ये जो है एक इस जगह पे, ठीक है, और इस जगह पे, और ये इधर भी अगर चेंज आ जाए, ये 1 2 जो मैंने लिखे हैं रोमन में, इनमें भी चेंज आ जाए, y की यहाँ पावर 2 हो जाए जैसे यहाँ मैंने लिखा है, तो ये लीनियर नहीं रहेगी, ठीक है। या यहाँ कोफिशिएंट में y आ जाए, x की बजाय y आ जाए किसी भी जगह पे, यहाँ पर y आ जाए या इधर y आ जाए या इक्वल टू कोई y वाली टर्म आ जाए, वो लीनियर नहीं रहेगी, ठीक है। लीनियर की ये एक फिक्स्ड फॉर्म है जो मैंने आपके सामने यहां लिखी है। इन तीनों जगहों पे x आना चाहिए, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, वो x है या t है या जो भी है, आपको वो डेरिवेटिव में पता चल जाएगा। डी वाई ओवर डी के साथ यहाँ जो भी लिखा हुआ है डी टी लिखा हुआ है तो t इंडिपेंडेंट है। अगर d के साथ यहाँ कोई v लिखा हुआ है तो वो v इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जो भी ओवर में लिखा हुआ है डी वाई ओवर में यहाँ जो भी लिखा हुआ है, और ऊपर यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, जो कि हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी हमने उनको डिस्कस किया है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओवर में होगा यहाँ पर डेरिवेटिव में, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये उसके नोमरेटर में होगा, ये ध्यान में रखना है। तो
ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ओवर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो ये कोएफिशिएंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो ये लीनियर नहीं है क्योंकि ये कोएफिशिएंट में y आ गया, ठीक है। ये इक्वल टू भी अगर y आ जाए, इधर सपोज जी y नहीं है, ठीक है, इधर y नहीं है, इधर तो कोई x वाली टर्म है, सपोज जी ln x है जी, ठीक है, और इक्वल टू ये 3x² और इसके साथ y आ गया, ठीक है, और इसकी पावर अब 2 आ गई, ठीक है, तो अब भी ये लीनियर नहीं रहा। हाँ, अगर सिंपल इधर y आ जाए, ठीक है, सिंपल y आ जाए इधर यहां पर, तो अब ये लीनियर बन सकता है। क्यों? कि ये वाली टर्म हम इधर ले जाएंगे, y कॉमन ले लेंगे और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो लीनियर बन जाएगा, ठीक है। तो इस टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और इक्वल टू अब हमारे पास रह जाएगा 0 और इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, तो ये तो अब लीनियर बन जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो इसलिए इक्वल टू भी आपने देखना है कि y अगर है तो y की पावर 1 के अलावा होनी चाहिए। सिंपल 1 हो तो वो तो हम लीनियर उसको बना सकते हैं, ये वाली लीनियर वाली फॉर्म वो लीनियर है, वो ये लीनियर वाली फॉर्म बन सकती है, ठीक है, और इक्वल टू 0, तो ये अब लीनियर है, ठीक है। अब इस तरह की जितनी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको हमने सॉल्व करना सीखना है, ठीक है जी। तो उम्मीद है अभी तक आपको लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आ चुकी होगी कि किस फॉर्म में होगी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, ठीक है, और उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा और बाकी कोएफिशिएंट में सिर्फ x वाली टर्म होगी, x के अलावा कोई और टर्म नहीं हो सकती। तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जी। अब हम इसको सॉल्व कैसे करना है जी, हाउ टू फाइंड इट्स सोल्यूशन। सोल्यूशन जैसे पीछे हमने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सोल्यूशन में हमने ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना y, डिपेंडेंट वेरिएबल y, ये हमने मालूम करना होता है इन टर्म्स ऑफ x, यानी हमने ये चीज मालूम करनी होती है y इक्वल एफ ऑफ x, ठीक है, ये चीज हमने मालूम करनी होती है y इक्वल एफ ऑफ x। ये आपके पास ऐसी यानी ये फंक्शन होना चाहिए कि इसको जब y की जगह भी पुट करें और उसका डेरिवेटिव लेकर यहां पर पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, वो अब इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है, इक्वेशन जो है वो क्या बन जाए, आइडेंटिटी। ये दो टाइप्स इक्वेशंस की आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में डिस्कस की होंगी, एक होती है सिंपल इक्वेशन, ठीक है, एक होती है आइडेंटिटी। सिंपल इक्वेशन मसलन मैं आपको लीनियर अलजेब्रा की एक एग्जांपल दूं तो ये देखें आपके पास है जी 3x इक्वल 6, तो अब इसमें ये x अननोन है, अब हमें नहीं पता, हम नहीं कह सकते कि ये इक्वेशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है क्योंकि x अननोन है, हमें पता ही नहीं है। हाँ, जब x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, जब x की जगह मसलन आप पुट कर देते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा, इधर 2 इंटू 3 6 इक्वल 6, अब ये क्या बन गया, ये ट्रू हो गया जी, ठीक है। तो जो इक्वेशन ट्रू होती है उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, तो ये आइडेंटिटी बन गई, ठीक है, ये आइडेंटिटी। और भी आपने काफी सारी आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, वो आइडेंटिटीज ऐसी होती हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है? ये माइक बंद करके हमें ना बातें सुनाना बेटा, आप आपस में बात करें। अब्दुल्ला, क्यों बातें कर रहे हो जी? हाँ भाई, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वो इस फॉर्म में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, यानी इसको हम एक्सप्लिसिट फॉर्म कहते हैं, इस फॉर्म में भी हो सकता है, वो इम्प्लिसिटली भी जो है वो
हम उसको लिख सकते हैं। वो इम्प्लीसिट फॉर्म में भी हो सकता है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इम्प्लीसिट फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन की टाइप्स जो है वो पीछे हम लोगों ने डिस्कस की हैं। ठीक है, वो आपके ज़हन में होंगी उम्मीद है इंशाल्लाह। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में हो तो ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में है सॉल्यूशन की फॉर्म। अगर वो इस तरह हो कि जी एफ ऑफ यहाँ x और y मिक्स हैं, ये कोई फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वाली फॉर्म है और इक्वल टू सम कांस्टेंट है, तो ये इम्प्लीसिट फॉर्म है। ठीक है, सॉल्यूशन की इसी डिफरेंशियल इक्वेशन की इम्प्लीसिट फॉर्म है। ठीक है, लेकिन इन सारों में ये है कि जब हम इधर से उसका डेरिवेटिव मालूम करें dy ओवर dx और y मालूम करें और उसको यहाँ पर पुट करें, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाए, आइडेंटिटी बन जाए, वो ट्रू हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, सेम हो जाए। ठीक है, वो आइडेंटिटी बन जाए, तो ये उसका सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मालूम करना हमने सीखना है जी। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मालूम करने के लिए आपने कुछ जो स्टेप्स लेने हैं, वो ये वाले स्टेप्स हैं जी। ठीक है, ये मैं इसको मेथड कहूंगा, मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये कौन कौन से आपने जो है वो ये स्टेप्स लेने हैं जी। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, उसका सॉल्यूशन। बाकी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जिसको सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन लीनियर में सेपरेट नहीं होते। ये बात आप ध्यान में रखें। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते ना, कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ आ जाए और इंडिपेंडेंट दूसरी तरफ, वो हो नहीं पाती हमसे। तो उसके लिए फिर ये एक न्यू मेथड जो है वो हम यूज करते हैं, बनाना पड़ा हमें, और वो हम यूज करते हैं जी। जी, तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप, हम इसे कहते हैं कि आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। राइट, यानी जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको बाद औक़ात वो डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखता है, बाद औक़ात वो डिफरेंशियल्स की फॉर्म में लिख ले लेता है। ठीक है, तो आपने उसने पहला काम ये करना है स्टेप नंबर 1 में, कि उसको आपने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में जी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है जी? जी, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये है जी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये पहले जो है ना सिर्फ dy ओवर dx होना चाहिए। ठीक है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर जो भी है उसको आप पहले डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ कोफिशिएंट इसका 1 होना चाहिए, और प्लस इधर कोई टर्म होगी, सपोज जी वो कोई जब डिवाइड किया तो उसके बाद वो कोई एक्स का फंक्शन बन गई, पी ऑफ एक्स बन गई, और साथ वाई आ गया, और इक्वल टू ये कोई और फंक्शन आपके पास जी ऑफ एक्स आ गया। तो पहले आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है इसका कोफिशिएंट आपने 1 बनाना है, जो भी यहाँ कोफिशिएंट होगा उसको आपने डिवाइड कर देना है बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो पहले आपने, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में आपने लिखना है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप ये है कि एक हम चीज मालूम करते हैं जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो हमारी हेल्प करता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको इंटीग्रेट करना आसान होता है जी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ना वो आपने मालूम करना है जी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये स्टेप नंबर 2 में आपने मालूम करना है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है,
ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने मालूम करना है जी। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास निकालने का बड़ा सीधा सीधा जो है ना वो एक रूल है, सीधा सीधा रूल है जी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इसको हम शॉर्ट करके इस तरह भी लिख देते हैं आई इफ, यानी आई एफ। ठीक है, आई से इंटीग्रेटिंग, एफ से फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ। ठीक है, इब्तिसाम फातिमा भी बनता है, यानी मेरी बेटी का नाम है इब्तिसाम फातिमा, तो वो भी इफ लिखती है। तो ये बहरहाल इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, आई से इंटीग्रेटिंग, एफ से फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने मालूम करना है कैसे, आप इधर ई लिखेंगे, ठीक है, और जो भी यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद ये y का कोफिशिएंट बनेगा, ठीक है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, पी ऑफ एक्स। तो इस पी ऑफ एक्स को आपने इंटीग्रेट कर देना है e की पावर में। ठीक है, ये जो e है इससे आप फेमिलियर हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो इसकी पावर में आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है। ये जो चीज आएगी इसको हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में आपने ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करना है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है कि ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, ये जो आपके पास स्टेप नंबर 1 में ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी थी, इसको मैं नंबर 1 कह देता हूँ, ये नंबर 1 है। तो ये जो नंबर 1 इक्वेशन आपके पास बनी थी, आपने इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस नंबर 1 इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्टेप नंबर 3, मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, आई एफ ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, इसके बोथ साइड आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इसके बोथ साइड आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये स्टेप नंबर 3 है जी। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ई रेस टू पावर, ये यहाँ पर इंटीग्रेशन होगी पी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और इक्वल सॉरी इनटू डी वाई ओवर डी एक्स, और प्लस ये आपके पास आएगा ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स इंटू ये पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल आपके पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपने इस तरह दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है जी। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी उसके आपने दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप अगर जरा देखें गौर से, तो ये इनफैक्ट अगर आप ये प्रोडक्ट ले लें ना, कि पहले आप ले लें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आप ले लें, ठीक है, और इसे आप मल्टीप्लाई कर दें y के साथ, ये दोनों का प्रोडक्ट ये ले लें, और इसका आप लें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इस प्रोडक्ट का आप लें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो ये लेफ्ट हैंड साइड बनेगी। ये जरा देखें, हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, पहले ये ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स को इसी तरह लिखा,
ये हमने यहाँ पर ऐसे ही लिखा, और साथ y का डेरिवेटिव किया जो कि dy ओवर dx आ गया, प्लस फिर अब y को इसी तरह लिखा ये, और ये e रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx, इसको हमने इंटीग्रेट किया, तो ये e रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx जो है वो उसके जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको एज इट इज लिखते हैं, इनटू जो उसका एक्सपोनेंट होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो हमारे पास p ऑफ x बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, ये एंटी डेरिवेटिव है, उसका जब डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, p ऑफ x रह जाएगा और इक्वल ये रह जाएगा। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने बस याद रखना है, इसी तरह आंखें बंद करके आपने लिख लेना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इनटू y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है और d ओवर dx लिखना है। ठीक है, और ये स्टेप नंबर 3 अब आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये p ऑफ x dx, ठीक है, ये आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जी, अब जी स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास फॉर्म आई है, ठीक है, इसको आप जो है वो फर्दर इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि ये जो डी ओवर डी एक्स है, इसमें डी एक्स को दूसरी तरफ आप ले जाएं। ठीक है, और इधर आप रहने दें डी ऑफ ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये बेटा माइक किसी का ओपन है उसको माइक प्लीज बंद करें। तो ये डी एक्स इंटू वाई ये आ जाएगा और इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स और इनटू ये आपके पास आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो ये वलीद अहमद मलिक बेटा क्यों आपका माइक ओपन है? आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? ठीक है, माइक अपने जो है ना वो आप प्लीज उसे म्यूट ही रखें जी। तो ये आप क्या किया आपने, ये जिस तरह वो सेपरेबल इक्वेशन में आप डी एक्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर भी डी एक्स को आपने दूसरी तरफ ले कर जाना है। ठीक है, और फिर इसको आपने इंटीग्रेट करना है ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इसको दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट कर देना है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, मैं इधर ही लिख रहा हूं, ये शुरू में इंटीग्रेशन का साइन, ये इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे और ये इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इधर जो है वो ये इंटीग्रेशन है और फिर उसके बाद इसका डिफरेंशियल है, ये जो डिफरेंशियल जहां से मैं हमने बात स्टार्ट की थी डिफरेंशियल। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल, ठीक है, ये भी एक दूसरे का अपोजिट प्रोसेसेस हैं। तो आप जब इनको इकट्ठा यूज करेंगे इंटीग्रेशन और फिर ये डिफरेंशियल, तो आपके पास ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे, जो इसके बाद वाली ये चीज है ये आपके पास रह जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद आप स्टेप नंबर 5 में जाएंगे, तो ये आपके पास इधर ये दोनों कैंसल, ये डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो है वो इधर रह जाएगा ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है, dx इनटू वाई और इक्वल टू, ज़ाहिर बात है ये अब सारी इसमें x वाली टर्म्स हैं,
तो उनको आप इंटीग्रेट कर लेंगे इजीली। इसमें चूंकि सब ये एक्स वाली टर्म है, तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और इधर डी एक्स, ठीक है, और प्लस आपका कांस्टेंट एक आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसको हम कहेंगे सी। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आप क्या करेंगे, अब इस y का जो कोफिशिएंट है इसको बस सिर्फ दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देना है, तो ये आपको एक्सप्लिसिट फॉर्म में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब मैं इन 5 टोटल स्टेप हैं, इन स्टेप्स को मैं रिवाइज करके फिर एक एग्जांपल कराता हूँ, फिर ये लेक्चर खत्म करते हैं जी। तो स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है बेटा, कि जो भी इक्वेशन है उसको पहले आपने इस फॉर्म में लिखना है। ये जो नंबर 1 फॉर्म है, पहले आपने इस तरह लिखना है, डी वाई ओवर डी एक्स, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 के अलावा जो भी होगा उसको आपने दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। और फिर इधर y होना चाहिए, और y के साथ x वाली टर्म को p ऑफ x से हमने डिनोट किया है, और इक्वल टू जो भी टर्म x वाली हैं उनको g ऑफ x से डिनोट किया है। फिर आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करना है जी, जो हमारी हेल्प करता है इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने में, जो कि अभी आपने आगे नोट किया है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये सिंपल सा रूल है, ई लिखना है, कांस्टेंट है ई, ठीक है, आयलर कांस्टेंट है, ये आप इससे फेमिलियर है। और इसकी पावर में आपने इंटीग्रेशन लेना है, इसका जो y का कोफिशिएंट है ना उसको इंटीग्रेट करना है इसकी पावर में, ठीक है। और जब इसको इंटीग्रेट करना है यानी उसका एंटी डेरिवेटिव जब आपने लेना है, तो प्लस आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां पर नहीं यूज करना, ठीक है। वो ऐसी रेपिटेशन शुरू हो जाती है, वो कांस्टेंट यहाँ पर भी आप यूज करेंगे, फिर एंड पे यूज करेंगे, फिर अलग करेंगे तो एंड पे एक ही कांस्टेंट रह जाता है, लिहाजा उसको यहाँ पर हम यूज नहीं करते, वो रेपिटेशन बार बार, ठीक है। उससे बचने के लिए यहाँ आपने कांस्टेंट यूज नहीं करना। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास डेरिवेटिव बन जाएगी इस प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट के डेरिवेटिव इधर लिखेंगे और इक्वल टू राइट हैंड साइड उसी तरह रहेगी। और फिर जिस तरह सेपरेबल इक्वेशन में आप करते थे, ये डी एक्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे आप, ठीक है। तो इधर अब राइट साइड पे अब आप सारी एक्स वाली टर्म है, ठीक है, इधर सारी आपके पास एक्स वाली टर्म आ चुकी हैं। तो अब आपने इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। तो जब अब इंटीग्रेट करेंगे तो इधर ये डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। इसके बाद वाला पार्ट ये रह जाएगा लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड को इसको वैसे आपने एक्स के साथ इंटीग्रेट कर देना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर देना है, और प्लस कांस्टेंट लिखना है। तो ये आपका इसका सोल्यूशन आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जनरल सोल्यूशन आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अभी हम जो है ना इसके रिलेटेड कोई एक आध एग्जांपल कर लेते हैं जी, ठीक है जी। तो ये मैं एक इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन जो है ये इस तरह की है जी। ये है आपके पास एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस 4x और इसके साथ y इक्वल टू, ये आपके पास है e रेस्ट पावर x। ये आपके पास जी एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है, ये उसकी सारी जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर है, इसकी पावर 1 है, और साथ इसका डेरिवेटिव है, और इसके कोफिशिएंट जितने भी हैं वो उनमें x है, y नहीं है, ठीक है। यहाँ पर x है, y नहीं है, और इक्वल टू भी x वाली टर्म है जी, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है जी। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है जी, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई है, ये है कि इधर dy ओवर dx होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए।
अब यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल दी है इसमें इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर मैंने लिया है, तो इस एक्स स्क्वायर को आप क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड ऑन बोथ साइड, इसको आप दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये डिवाइडिंग बाय एक्स ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर सॉरी ऑन बोथ साइड, ये एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड आप कर देंगे। तो जब एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो इसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक्स जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है, क्योंकि वो जीरो को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो एक्स नॉन जीरो है। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल सॉरी प्लस 4 ओवर एक्स जब हम करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4 एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, तो वो 4 ओवर एक्स बन जाएगा, और इधर आ जाएगा y, और इक्वल आपके पास आ जाएगा ई रेज टू पावर x, और ओवर में आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाली फॉर्म बन गई जी, ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बन गई। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या मालूम करना है जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आपने क्या करना है, जो भी y की कोफिशिएंट है, ठीक है, उसको e की पावर में इंटीग्रेट कर देना है, e रेज टू पावर 4 ओवर x, ये आपने इसे इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। तो ये इंटीग्रेशन आप कैलकुलस में सीख चुके हैं, 4 को आप पहले लिख लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास 1 ओवर x जो है वो ln x होता है, तो ये आपके पास बन जाएगा 4 ln x, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव जो है वो ln x होता है, और ये इक्वल आ जाएगा e रेज टू पावर, ये लाग के शुरू में 4 जो है उसकी पावर बन सकता है, तो ये ln ऑफ x रेज टू पावर 4 बन जाएगा जी, ठीक है। जब x रेज टू पावर 4 आप बनाएंगे तो ये e की पावर में ln जो है ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास ये रह जाता है x रेज टू पावर 4, ठीक है। तो ये x रेज टू पावर 4 हमारे पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया जी। स्टेप नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया जी, कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने मालूम कर लिया। स्टेप नंबर 3 जी, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है जी, मल्टीप्लाइंग बाय इफ ऑन बोथ साइड, ठीक है, बाय इफ, ये किसकी इक्वल है, ये है जी एक्स स्क्वायर की, एक्स रेज टू पावर 4 की इक्वल है, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इक्वेशन है जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहना है जी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो इक्वेशन नंबर 1 है जी। तो उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 डी वाई ओवर डी एक्स, और प्लस ये 4 ओवर एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 4 एक्स रेज टू पावर 3 इंटू वाई इक्वल, ये आपके पास जब राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर है सर ओवर में, और एक्स रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स। जी बेटा क्या बात है,
बोल रहे थे कोई। सर वो आपने कहा था सर कि 7:30 को क्विज स्टार्ट होगा सर, 7:30 हो गए हैं सर। हाँ बस मैं अभी इसे ख़त्म करने वाला हूँ बस, फिर उसके बाद जी कोई सर। स्टार्ट कर लेते हैं। जी सर। जी, ये लेफ्ट हैंड साइड आप देखें, ये जो आ गई है, इसको अब आपने इस फॉर्म में लिखना है जी, d/dx, ठीक है, ब्रैकेट लगानी है, और पहले लिखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या है जी, x⁴ और इनटू y डिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है। हर एक क्वेश्चन में आपने यही फॉर्म बस लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी इस फॉर्म में हर एक क्वेश्चन में आ जाएगी, ठीक है। और इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा x² e⁻x, ठीक है। अब ये dx को स्टेप नंबर 4 में dx को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इधर आपके पास आ जाएगा d(x⁴) इंटू y इक्वल ये x² e⁻x dx। और अब लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है ऑन बोथ साइड, ही इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास, मैं इधर इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं, इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे और इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो अब लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल ये सिंप्लीफाई होके ये आपके पास सिंपल जो x⁴ इंटू वाई है ये रह जाएगा, x⁴ इंटू वाई ये रह जाएगा, और इक्वल टू ये जो फॉर्म है इसको अब आपने कैलकुलस पढ़ा हुआ है, इसको आप जो है बाई पार्ट्स इसको ना इंटीग्रेशन इसकी कर लेंगे, ठीक है। और प्लस आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा c। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया जी। x⁴ को एंड पे बेशक दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप अगर चाहते हैं तो वो मैं जल्दी से ये यहाँ पर कर देता हूँ। ये x² जो है और e⁻x का एंटी डेरिवेटिव, और फिर उसके बाद माइनस ये आ जाएगा 2x और e⁻x dx, ये मैं बाई पार्ट्स इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस c। अब यहाँ पर फिर बाई पार्ट्स आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x² e⁻x और माइनस 2x e⁻x और प्लस टू e⁻x प्लस c। तो ये आपके पास जो है वो इसका सोल्यूशन बन जाएगा। अब x⁴ को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब हम कोई स्टार्ट करते हैं जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।